इस दिवाली की छुट्टी में बच्चे लोग सही से घूम ही नहीं पाए। ये तो पहले से बारिश होती रहती थी दोपहर से, या फिर अगर जिस दिन नहीं होती थी बस मौसम बहुत ही अच्छा बना रहता था बारिश वाला, और पूरा दिन बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब हम लोग मेन स्पॉट पे पहुंच जाते जहाँ हम लोग इरादा किए रहते जाने का, जब पहुंच जाते तब बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे बारिश होने लगी। सब इधर आ रहे, बाहर गेट की तरफ आ रहे और हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब क्या करें, जैसे वहाँ पे पहुँचे बारिश होने लगी तो अब अंदर ही जाना था। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मैं बच्चे लोग को लेकर पहुँच चुकी हूँ पीडीपी पार्क। तो इस दिवाली की शाम सब कुछ अलग ही रहा। दिन भर हल्की बारिश होती रही, बच्चे लोग अच्छे से घूम नहीं पाए। हुआ यूँ कि आज का मौसम थोड़ा खुला खुला था, तो हम लोग ने इरादा कर लिए घूमने जाने का। तो फटाफट रेडी हुए और निकल गए। तो दुकान से चीज़ वगैरह लिए और फिर जब निकल गए, अब वहाँ पे पहुँचे तो फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई। पीडीपी पार्क जाने के लिए मारिया ही बहुत जिद कर रही थी कि मम्मा चलो वहाँ पे झूले रहते हैं। चौपाटी में जाते हैं तो उन लोग रेत से खेलते हैं, तो भी उन लोग उतना ही इंजॉय करते हैं। पर यहाँ पे समुंदर भी मिल जाता है अच्छे से, साफ़ पानी, मतलब साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदगी यहाँ पे नहीं रहती। देख सकते हैं कितने अच्छे पत्थर हैं। तो उन लोग पत्थर भी अच्छे अच्छे चुन चुन के उठाते रहते हैं कि मम्मा ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ऐसा रहता है यहाँ पे। और फिर इसके बाद गार्डन भी मिल जाता है, वहाँ पे झूले भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग बच्चे लोग समुद्र के किनारे बहुत इंजॉय कर रहे थे और इन लोग का इरादा था भीगने का, लेकिन ठंडा मौसम और ठंडी हवा चलने की वजह से मैं इन लोग को मना करी। और फिर जूता उतारने की तैयारी में थे कि जूता उतार के थोड़ा अंदर चल जाए। हानिया भी पहले जा रही थी। फिर जब समुद्र की लहर तेज आने लगी, सब चिल्लाने लगे, तो फिर हानिया डर गई। अभी देखना हानिया कैसे मेरे पास आ जाएगी। अभी तो सोच रही है बस मैं भीग जाऊँ, पर डरे जा रही है। आयशा लेके जा रहे हैं और मैं मना कर रही थी कि ज़्यादा बीच में मत जाओ, नहीं तो कभी बड़ी लहर आई और इन लोग को खींच ली हल्के फुल्के से। तो है मेरे बच्चे बेचारे तो लहर जब आती तो मैं इन लोग को चिल्लाती पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। फिर इन लोग आ जाते। बस देख लो आयशा कैसे खड़े होकर जूते को गिल्ला कर रही हैं। फिर मैं भी बोली जाने दो, घर पे जाके सब साथ में वॉश कर दूँगी, क्योंकि इन लोग आए हैं एंजॉय करने तो अच्छे से एंजॉय कर ले। तो मारिया का इरादा था कि जूता उतार के जाएँ। तो बोली जब बारिश हो जा रही है, अभी अचानक से घर जाना हुआ, फिर पूरे रेत लग जाएगी पैर में। तो मारिया दिखा रही थी देखो मम्मा उधर बहुत बड़ी लहर आ रही है, आप अभी आओ। मिली नहीं बेटा, आप लोग एंजॉय करो, क्योंकि मैं भी जूता ही पहनी हुई थी। तो फिर यहाँ पे मारिया भी जाके अपने जूते भिगाने लगे। और सच में यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा। जब खासकर जब सूरज डूबता है ना, तो धीरे ऐसा लगता है वो समुंदर की गोद में जा रहा है सोने के लिए। ऐसा समुंदर के किनारे ऐसा धीरे धीरे जाते रहता है। फ़ोटो निकालो वीडियो में। पर अभी बारिश का मौसम था तो मैंने उसका वीडियो फ़ोटो नहीं ले पाई, क्योंकि जब हम लोग और टाइम पे आते हैं ना, सूरज निकला रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। अभी तो मगरिब का टाइम होने वाला है, सूरज एकदम ढल चुका है मौसम के हिसाब से, और रात भी होने वाली, मतलब अंधेरा होने वाला है। तो इन लोग को मैं बोल रही हूँ बस करो बेटा, चलो गार्डन में कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। गलती कर दी, जूता पहन के आके चप्पल ही पहन के आना चाहिए था। तो बस इन लोग बस इंजॉय कर रहे थे। तो फिर इन लोग को गार्डन की तरफ लेके गई, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन इतनी गीली थी कि हम लोग कहीं बैठ भी नहीं सकते थे। हर जगह बारिश की वजह से गीला हो चुका था। फिर देख सकते हैं धीरे धीरे शाम हुए जा रही है और इन लोग का दिल बस समुंदर में लगा हुआ है, क्योंकि भाई इंजॉय कर रहे हैं इन लोग। फिर यहाँ पे फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। मैं वही बोली अब क्या होगा, फिर से बारिश होने लग गई, क्योंकि बंद हो गई थी। देखिए फिर से बारिश होने लग गई है और इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस इन लोग को तो बहाना चाहिए बस नहाने का, और वो मिल भी गया था, क्योंकि मम्मा के पास तो छाता है था नहीं कि इन लोग को बुला के छुपा ले कि आ जाओ इधर खड़े हो जाओ। तो हल्की हल्की बारिश में देख सकते हैं हानिया का बाल कितना गीला हो गया और हम लोग ऊपर आ गए। तो फिर बारिश बंद हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि अब नीचे जाए कि गार्डन जाए, तो बोले नहीं आयशा चलो घर पे, आयशा और मारिया से। फिर इन लोग बोले झूला झूलते हैं, और फिर मैं मना कर रही हूँ वहाँ पे बारिश होगी, सब कीचड़ कीचड़ हो गया होगा, पर इन लोग नहीं। फिर यहाँ पे इन लोग पत्थर चुने एक दो और फिर गार्डन की तरफ आ गए, क्योंकि शाम भी होने लगी थी। और सब देख सकते हैं कोई भी बैठा हुआ नहीं, सब खड़े होके इधर उधर अपना जा रहे हैं, रुक रहे हैं कि बारिश रुक गई अब रुकते हैं। तो कोई निकल जा रहा है गार्डन से। तो इन लोग को दिख गया था गार्डन। फिर इन लोग की स्पीड हो गई थी तेज़, यहाँ पे चलने के बजाय दौड़ने लग गए थे। और फिर हानिया को छोड़ के जाने लग गए थे। फिर हानिया भी पीछे पीछे बस भागे जा रही थी।
तो फाइनली लोग गार्डन की एंट्री ले चुके थे और देख सकते हैं बारिश की वजह से कितने पानी। और हम हमारी अब मम्मा आप यहाँ पे बैठो, तो मम्मा तो बैठ चुकी थी पानी वानी हटा के। और इन लोग जब वहाँ पे खेलने गए तो सोचे शूज़ पहन के चढ़ेंगे तो पूरा झूला गंदा हो जाएगा, तो आयशा उतारने लग गई आके यहाँ पे बोली नहीं बेटा, सब बच्चे शूज़ पहन के खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, झूला तो धूल उठेगा, बारिश होगी। तो फिर इन लोग गए ना झूलने के लिए। तो जब उन फिसल के नीचे आते हैं ना, तो फिर नीचे पूरा मिट्टी मिट्टी था, तो मारिया तो फिसली, तो फिर डायरेक्ट आके मिट्टी में गिरी और उसके पैंट पे सब दाग आ गए मिट्टी के। पर आयशा समझदार थी, जो समझदारी से काम ली और हानिया को ये वाले झूले में बैठा दी थी ना, तो वो बहुत देर तक उसमें झूलती रही, बस वही झूली एंजॉय करती रही। इस पे चढ़ के भी 1-2 बार गई तो मैं नीचे से फटाक से पकड़ के उठा ली, उसको मिट्टी नहीं लगने दी, गिरने नहीं दी, मतलब क्योंकि ये मिट्टी ना जल्दी धुलने से निकलती नहीं। फिर हम लोग गार्डन से बाहर आ गए, ये बोल के कि बहुत कीचड़ है, क्या फ़ायदा, भी पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी अंकल दे रहे थे फ्री में पीने के लिए, तो बच्चे कैसे झूल झूल के थक जाते, प्यास लग जाती है, तो इन लोग जाके वहाँ पे पानी पिए, हालांकि पानी लेके गई थी। तो फिर हम लोग गेट की तरफ आने लगे थे, जहाँ पे बाइक पार्क करके गए थे, 2 गेट है, तो हम लोग फिर मेन गेट पे ही आए। तो यहाँ पे इतने अच्छे सब पेड़ सजाए थे दिवाली की वजह से, तो मैं इन लोग को बोली फ़ोटो निकलवा लो, पर ना हानिया का मूड झूले में लगा हुआ था, वो बस रोए जा रही थी कि मुझे झूला झूलने जाना है, तो वो कहीं पे भी नहीं रुक रही थी, एकदम अलग अलग सबसे चल रही थी। और फाइनली बाइक देखी तो उसको समझ में आ गया कि अब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे भी करके फुसलाई आइसक्रीम का बहाना देके और बैठाई इन लोग को और फिर लेके निकल गई। आपको अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर कमेंट करें।